हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यंग माइंड कैरियर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल डोमेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इंटीग्रल डोमेन के बारे में। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वो क्या है? ईडी, पीआईडी और यूएफडी। ठीक है, आप देखेंगे तो ये नाम आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में कई बार, ईडी, पीआईडी और यूएफडी। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन के ऊपर कि इंटीग्रल डोमेन एक्चुअल में होता क्या है। इंटीग्रल डोमेन एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, अगर आपके पास एक रिंग है, उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए वो रिंग। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए। उसके साथ उसमें यूनिटी होनी चाहिए, कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए रिंग, रिंग में यूनिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ जीरो डिवाइजर। ठीक है, नो जीरो डिवाइजर। क्या होना चाहिए? नो जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर का क्या मतलब होता है? मतलब होता है कि अगर मैं दो लोगों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और जीरो आ रहा है, मतलब क्या है? दो लोगों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और जीरो आ रहा है। ठीक है, या तो ए जीरो होना चाहिए या तो बी जीरो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने दो लोगों को मल्टीप्लाई करा, आंसर जीरो आ गया और दोनों में से कोई भी जीरो नहीं था। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। कब होता है ऐसा? सर, आप सबको Z6 याद होगा। Z6 क्या होता है? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये होता है Z6। Z6 में क्या मिलता है? सारे के सारे इस तरीके के नंबर मिलते हैं, रिमाइंडर जो होता है वो मिलता है रिमाइंडर में। ठीक है, अगर आप इसको देखो, 2 इंटू 3 कितना होता है? यहाँ पे 2 इसमें है, 3 इसमें है। ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, पर 6 आ गया। कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 6 आ गया। और अगर आप इसका मॉड 6 निकालोगे तो वो आएगा जीरो। Z6 के अंदर 6 की वैल्यू, रिमाइंडर कितना बचता है 6 में? जीरो बचता है। ठीक है, तो Z6 में 6 की वैल्यू होती है जीरो। ठीक है, ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है, पर ये चीज क्या बन गई? जीरो। इसका मतलब ऐसी जो चीजें होंगी इसके अंदर क्या है? इट हैज जीरो डिवाइजर। इट हैज जीरो डिवाइजर। और हमें क्या चाहिए? नो जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो Z6 एक ऐसी रिंग है जो इंटीग्रल डोमेन नहीं बन पाई। इंटीग्रल डोमेन नहीं बन पाई। इंटीग्रल डोमेन कब बनेगी? कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए, यूनिटी होना चाहिए और जीरो डिवाइजर नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके की डेफिनेशन यहां भी लिखी हुई है कि कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी सेटिस्फाइंग द कंडीशन कि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी इक्वल टू ए सी। तो यहां पर ना जो है वो कैंसिलेशन का लॉ फॉलो होता है। कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो वहां पर कैंसिलेशन का लॉ फॉलो होता है। ठीक है, कैंसिलेशन फॉलो होती है कहां पर? इंटीग्रल डोमेन में। अगर आपको दिख रहा है कि कैंसिलेशन होल्ड कर रही है, बी इक्वल टू सी आ रहा है, तो ये एक क्या हो जाएगा? एक इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। नहीं तो इस वाली बात को बहुत ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्यूटेटिव यूनिटी विद नो जीरो डिवाइजर। चलिए एग्जाम्पल फटाफट से देख लेते हैं। अगर इंटीजर की बात करें, इंटीजर में अगर आपको बेसिक सा पता है, क्लास 6 7 8 से आप पढ़ रहे हैं, कॉम्यूटेटिव होता है, यूनिटी होती है। क्या इसके अंदर जीरो डिवाइजर होता है? नहीं। कोई भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर जीरो तभी आएगा जब उनमें से, तभी जीरो आएगा जब उनमें से या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। तो ये एक इंटीग्रल डोमेन है। अगर आप जेड पी की बात करो, अभी हमने Z6 की बात करी थी, 6 एक क्या होता है? ठीक है, Z6 में 6 प्राइम नहीं होता, बट अगर ये प्राइम होगा, अगर ये प्राइम होगा, अगर ये प्राइम होगा तो ये हमेशा ही इंटीग्रल डोमेन बनेगा। इंटीग्रल डोमेन बनेगा। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था ZP जो होता है वो मैक्सिमल भी होता है, और मैक्सिमल की वजह से ये अपने आप में फील्ड भी बनता है आगे जाके। ठीक है, फील्ड भी बनता है। तो ये इंटीग्रल डोमेन तो है, इंटीग्रल डोमेन तो है। किसके लिए? प्राइम के लिए। किसके लिए? प्राइम के लिए। ओके, पी अगर प्राइम है तो, और अगर ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, Z6 का एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट टाइम ही देखा है। यहाँ कुछ एग्जांपल से फटाफट से एक बार देख लेते हैं। अगर आपको दिखता है आर ऑफ एक्स, मतलब इसका क्या मतलब है? सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं, बट कोफिशिएंट कहां से आएगा? कोफिशिएंट रियल नंबर से आएगा। अगर ZX दिखता है तो फिर से पॉलिनोमियल है, पर कोफिशिएंट इस बार इंटीजर से आएंगे। ZI, ये इंपॉर्टेंट है,
z ऑफ i का मतलब एक तरीके से आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर रख लीजिए, या आप ये इसको मानिए a प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें दो नंबर होंगे, एक होगा a एक होगा b, और कैसे डिवाइड होंगे, a प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो क्या ये सारे के सारे इंटीग्रल डोमेन है, फटाफट से देख लेते हैं एक बार। पहला है यस। अभी आप पॉलिनोमियल्स को, अगर आप पॉलिनोमियल्स की बात करे जाए तो कोई भी a इंटू बी करके 0 ले लो, ठीक है। दो पॉलिनोमियल है, उनको आप मल्टीप्लाई करते हो, 0 तो नहीं आ सकता अनटिल और अनलेस इनमें से एक कोई 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो कंडीशन जो है 0 डिवाइजर वाली वो सेटिस्फाई करती है। और पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कॉम्यूटेटिव भी होती है, यूनिटी उसमें 1 भी होता है, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, ठीक है। कॉम्यूटेटिव भी होंगे, कॉम्यूटेटिव भी होंगे, ठीक है। और वो क्या है, 0 डिवाइजर भी उनमें नहीं होता। डेफिनेशन को याद रखेंगे। कल आप देख सकते हैं आगे कि इसमें z माइनस रूट 5 भी डाल सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, a प्लस बी रूट माइनस 5 ले लीजिए, या आप ले लीजिए z रूट 2, तो बन जाएगा a प्लस बी रूट 2। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या करना है इसमें, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज रीजन हमारे पास है, और ये सारे के सारे हमारे इंटीग्रल डोमेन हैं। अगर हम z की बात करें, अभी हम लोगों ने चेक किया था, ये इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है। अब zp के बारे में बात करी थी, वो भी होता है। z6 नहीं होता, z10 नहीं होता, z12 नहीं होता। क्यों नहीं होता, कंपोजिट है, कोई ना कोई ऐसे दो नंबर मिल जाएंगे जिनसे मल्टीप्लाई करके, फॉर एग्जांपल z10 में 2 इंटू 5 10 होता है, और 10 का आंसर मॉड में 0 आता है z10 के अंदर, ठीक है। क्यों मॉड 10 में, क्योंकि रिमाइंडर देख रहे हो, 10 को 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 0। तो ये सारी चीजें कुछ एग्जाम्पल्स देती हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक क्या कहता है, हमें कुछ स्पेशल, बहुत स्पेशल इंटीग्रल डोमेन पढ़ने हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। पहली जो चीज है उसे कहते हैं यूक्लिडियन डोमेन। क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन डोमेन। क्या कहता है यूक्लिडियन डोमेन, कोई भी एक इंटीग्रल डोमेन जो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, जो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। पहले आप इसको देख लीजिए कि एक है a और एक है a इंटू बी, ठीक है। तो और ये चीज, और उससे पहले अगर आप मान लीजिए कि आपके पास एक नॉन जीरो नंबर है, कोई भी नॉन जीरो नंबर है, तो उसका डिस्टेंस दैट इज d ऑफ से a, और a क्या है, नॉन जीरो है, तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, वो हमेशा क्या होगा, 0 से। पहली चीज आप ये लिखी नहीं है पर आप ध्यान रखेंगे, d ऑफ a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा ही क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब हम कंडीशन देखते हैं कि इंटीग्रल डोमेन यूक्लिडियन डोमेन कब बनता है। तो वो सारे इंटीग्रल डोमेन यूक्लिडियन डोमेन कहलाते हैं। पहली कंडीशन, आपको ये चीज याद आ रही है, ठीक है। यूक्लिडियन को आप सीधा सीधा अगर आप ध्यान देंगे तो डिवीजन एल्गोरिथम से मैच हो रहा है ये, ठीक है। यूक्लिडियन जो है हमारी बेसिक डिवीजन एल्गोरिथम है, उससे मैच होता है कि आप a एक नंबर है उसको आपने b से डिवाइड किया तो आपको q और r दो नंबर मिलते हैं, सच दैट a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और आपको ये भी याद होगा क्योंकि 7th 8th 9th में हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, कि ये जो r होता है ये हमेशा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, आपको अगर याद नहीं है तो आपको याद होगा, अगर a यहाँ पर है b यहाँ पर है तो यहाँ q और यहाँ पे लास्ट में r, तो ये जो r होता है वो b से हमेशा छोटा होता है। तो पहली कंडीशन तो यही सेटिस्फाई करनी चाहिए कि d ऑफ r शुड बी ऑलवेज लेस देन d ऑफ b, पहली कंडीशन, क्योंकि ये तो बहुत रियलिटी है और इसी को सेटिस्फाई करना भी चाहिए, ठीक है। तो d ऑफ r इज ऑलवेज लेस देन d ऑफ b। और दूसरी कंडीशन क्या है, d ऑफ a इज ऑलवेज लेस देन d ऑफ ab। अगर आप उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिस्टेंस 1 से बड़ा होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए, नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए d ऑफ a इज ऑलवेज लेस देन d ऑफ ab, ठीक है। दोबारा बताता हूं, यूक्लिडियन कब बनेगा, जब वो डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर चलेगा कि डिस्टेंस ऑफ r शुड ऑलवेज बी लेस देन d ऑफ b एंड डिस्टेंस ऑफ a इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस ऑफ ab, ठीक है। इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसके अंदर डिवीजन एल्गोरिथम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तब आपको उस चीज की समझ आएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड समझ के याद रखेंगे कि यूक्लिडियन किससे रिलेटेड है, यूक्लिडियन रिलेटेड है डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे है प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन, जिसका नाम शॉर्ट में बनता है PID, प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन।
लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल आइडियल पढ़ा था, ठीक है, तो यहाँ पर आइडियल पढ़ा था, प्रिंसिपल आइडियल। तो वही से बनता है कि इंटीग्रल डोमेन जहां पे सारे के सारे आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल हो। मतलब प्रिंसिपल क्या होता था, जो एक से जनरेट होते हैं, ठीक है, सारे के सारे वो लोग जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रखे हैं, अगर आप उसको रखते हो यहां पर, ठीक है, तो वो बन जाएगा पीआईडी। वो क्या बन जाएगा, पीआईडी। वो सारे लोग जो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, वो सारा ग्रुप जो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, अगर आप उसको रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो सारे के सारे वो वाले आई जो जनरेट हो रहे हैं सिंगल एलिमेंट से, किससे जनरेट हो रहे हैं, सिंगल एलिमेंट से, उन सबका कलेक्शन पीआईडी कहलाता है, ठीक है। किससे, सारे के सारे एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है यूएफडी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ये वर्ड हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि फैक्टराइजेशन का मतलब होता है स्प्लिट करना। यहां पर इसकी डेफिनेशन भी इसी तरीके से होती है कि एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, जहां पर हर नॉन जीरो नॉन यूनिट का मतलब पता है हमें। नॉन यूनिट के लिए हम आगे डेफिनेशन देखेंगे कि नॉन यूनिट जो एलिमेंट होते हैं उसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, मतलब जो यूनिट एलिमेंट नहीं है उसको आप ब्रेक कर सकते हो, कैसे, P1 P2 P3 P4 Pn में, ठीक है। और आगे याद रखना है कि ये जो लोग हैं, ये लोग और ज्यादा ब्रेक नहीं होने चाहिए, ठीक है। ईच पी इज इररिड्यूसिबल, मतलब ये और फर्दर ब्रेक नहीं होगा, और फर्दर ब्रेक नहीं होगा। ये जो पी है ये और ज्यादा फर्दर ब्रेक नहीं होगा। इररिड्यूसिबल का मतलब है और रिड्यूस नहीं हो सकता। आपने यहां पर इसको ब्रेक करके लिख दिया और ये आगे ब्रेक नहीं हो सकता। और जो सेकंड वर्ड है वो याद रखने वाला है कि ये यूनिक भी होना चाहिए, ठीक है, और फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, और ये यूनिक होती है। एक फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने a इंटू बी लिख दिया और वही चीज आपने c इंटू डी भी लिख दी, ठीक है। ये भी आपका इररिड्यूसिबल है, ये भी इररिड्यूसिबल है, और ये बना रहे हैं, मान लीजिए ई बना रहे हैं आपका, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिकनेस जो है वो खत्म हो गई, यूनिकनेस जो है वो खत्म हो गई। तो यूनिक होना बहुत जरूरी है, यूनिक इररिड्यूसिबल पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि नॉन यूनिट से मतलब क्या होता है। एक एलिमेंट है u, उसको आप यूनिट कहते हो कब, जब आपको एक और एलिमेंट v मिलेगा। u एक एलिमेंट है, उसके लिए अगर आपको v मिल जाए सच दैट u इंटू वी वी इंटू यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, u इंटू वी इंटू यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको ना आप ध्यान से देखोगे ना तो ना कहीं आपको यहां से एक इन्वर्टेबल एलिमेंट जैसा फील मिलेगा कि u एक ये है और इसका इनवर्स है और आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो नॉन यूनिट हुआ इसका मतलब जो इन्वर्टेबल नहीं है, काइंड ऑफ वैसे वाली फील आपको एलिमेंट देंगे। यहां से आपको फील आ रही है इन्वर्टेबल की, तो यहां पर आपको नजर आएगा नॉन यूनिट का मतलब होता है जो इन्वर्टेबल नहीं है, जो इन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। मतलब उस व्यू के लिए आपको v नहीं मिलता सच दैट आपको 1 बन जाए, ठीक है। तो ये चीज हो गई, क्या होता है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ठीक है। तो हमने बात करी ईडी, पीआईडी और यूएफडी के बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी बहुत सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में देते हैं, अगर वो ईडी है, इफ ईडी देन श्योरली पीआईडी, ठीक है। अगर यूक्लिडियन डोमेन है तो प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन होगा ही होगा, ठीक है, ये होगा ही होगा। अगर पीआईडी है तो यूएफडी होगा ही होगा, ठीक है। और यूएफडी है तो इंटीग्रल डोमेन तो है ही बेसिक, ठीक है। कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो ये जो हायरार्की है ये आप समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईडी है इसका मतलब वो पीआईडी है, और पीआईडी है इसका मतलब वो यूएफडी है, ठीक है, समझ गए। तो ईडी हुआ, अगर वो ईडी है तो वो पीआईडी भी है, वो यूएफडी भी है। अगर वो पीआईडी है तो वो यूएफडी भी होगा, और अगर वो यूएफडी है तो श्योर नहीं हूं मैं कि क्या उल्टे ऑर्डर में होगा या नहीं। कन्वर्ट्स नॉट ट्रू, हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडिया लीजिएगा। बहुत बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऑर्डर इनमें से सही है। चलिए फटाफट से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है z ऑफ x, आपको भी देखा था हम लोगों ने। z ऑफ x क्या होता है, एक पॉलिनोमियल की रिंग है, ठीक है, पॉलिनोमियल की रिंग है। तो इसमें से कौन सी चीज सही है, ठीक है। पॉलिनोमियल की रिंग क्या है, ये पीआईडी है। अगर देखो इस ऑप्शन को देखिए फटाफट से,
अगर पीआईडी होता है तो यूएफडी तो होता ही होता है, पर यहाँ पे गलत बोल रहा है तो इसको काट देते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ये यूएफडी है? पीआईडी नहीं है। ठीक है, अगर आप बात करें जेड के बारे में, ठीक है, तो जेड के अंदर जो पॉलिनोमियल होते हैं वो उनके बेसिस आप देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ जहां पे कोफिशिएंट जो आएंगे वो इंटीजर होंगे। कोफिशिएंट क्या होंगे? इंटीजर होंगे। तो कभी भी जो कोई पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, उसको जनरेट करने के लिए एक एलिमेंट सफिशिएंट नहीं बनता। फॉर एग्जांपल 2 + x, ठीक है, तो ये सिंगल x से जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, या सिंगल ये 2 से जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये पीआईडी तो नहीं है। क्या ये यूएफडी है? क्या ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है? तो बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल आप लेते हो, कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है, आपने एक पॉलिनोमियल ले लिया, उसको आप क्या कर सकते हो? ब्रेक डाउन कर सकते हो। किसमें ब्रेक डाउन कर सकते हो? उसके फैक्टर्स में, उसके फैक्टर्स में। तो एक पॉलिनोमियल को आप अलग अलग P1, P2, P3, Pn में ब्रेक डाउन कर सकते हो। किसी भी पॉलिनोमियल को आपने देखा भी हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल x² - 3x + 2, ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा x - 2 और x-1 में। ठीक है, और ये आपस में क्या हो गए? ये नॉन यूनिट हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ? ये यूएफडी तो है, ब्रेक डाउन हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है, पर ये पीआईडी नहीं है। ऑप्शन इज दिस। आगे z√-5 क्या है ये? ठीक है, यूएफडी है, पीआईडी नहीं है, इंटीग्रल है, यूएफडी नहीं है, यूक्लिडियन डोमेन है, फील्ड है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अगर हमने देखा था कि अगर ये ईडी होता है तो फिर सारी चीजें सही हो जाती है, पर हमारे ऑप्शंस में यहाँ पे कह रहा है पीआईडी नहीं है, यूएफडी नहीं है, तो हम इसको पीछे की तरफ से शुरू करते हैं। क्या ये यूएफडी है? ठीक है, पहले तो हम देखते हैं क्या ये इंटीग्रल डोमेन है। तो अभी हमने पढ़ा था जेड आई इंटीग्रल डोमेन था, तो सेम बनता है z√-5, तो सेम कैरेक्टरिस्टिक पे डिफाइंड है, तो ये बनेगा। तो ये इंटीग्रल डोमेन वाली डेफिनेशन तो उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, पर क्या ये यूएफडी बनेगा? ठीक है, तो अगर हम देखें, एक एलिमेंट ले लेता हूँ 1 - √5, ठीक है, और एक ले लेता हूँ 1 + √5। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना बन जाएगा? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कितना बन जाएगा? ये a + b, a - b is a² - b², तो 1 - 5, तो दैट विल बी 6। ठीक है, दैट विल बी 6। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो -5² दैट विल बी 6। और 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 3, मतलब 6 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं लिख पा रहा हूँ 1 - √5 माइनस के अंदर, दैट इज 1 - √5, 1 + √5, एक बार प्लस एक बार माइनस। जब उसको मैंने सॉल्व किया जस्ट लाइक आयोटा, तो मेरा जो इसका मॉड्यूलस आ रहा है, उसका नॉर्म जो आ रहा है वो 6 निकल कर आ रहा है। ठीक है, और 6 को मैं 2 × 3 भी लिख सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते, ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते, इसका मतलब ये आपके इंडिविजिबल हो गए, इररेड्यूसिबल हो गए। तो यहाँ पर जो है, जो यूनिकनेस की बात थी वो तो खत्म हो गई, वो तो खत्म हो गई। ठीक है, तो ये यूनिक नहीं है। अगर सिंस ये यूनिक नहीं है तो ये यूएफडी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये इंटीग्रल डोमेन बन के रह जाएगा और आगे कुछ भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, आइडियल जनरेटेड बाय 2 और x। ठीक है, 2 और x। अब ये हम मान के चलते हैं कि ये जो आइडियल है, जो 2 और x वाला है, क्या ये प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल नहीं है। मैक्सिमल और प्राइमल, तो हम बात करते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। पहले प्रिंसिपल का चेक करते हैं। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। ठीक है, मान लेते हैं ये एक QX से जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब Q जो पॉलिनोमियल होगा वो 2 को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर वो 2 को डिवाइड कर रहा है तो या तो वो 1 होगा या तो वो 2 होगा। ठीक है, और अगर वो पूरा का पूरा 1 से जनरेट कर देगा, अगर वो 1 से कर देगा तो ये इसका आइडियल नहीं है, पूरा का पूरा ZX बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में बात नहीं करते। और अगर ये 2 को जनरेट कर रहा है, मान लीजिए कि Q(x) जो है वो 2 है, तो फिर वो x को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि अगर आप जनरेटर हो तो आप 2 को भी बनाओगे और x को भी बनाओगे। ठीक है, पर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा जो 2x है, जिसका मैं जो जनरेटर लेना चाह रहा हूँ, वो या तो इवन आ रहा है। अगर वो इवन आ रहा है तो फिर वो x को डिवाइड नहीं कर रहा। और वैसे भी आप देखो, थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो दिस होल थिंग इज जनरेटेड बाय 2 डिफरेंट एलिमेंट, 2 and x। सारी की सारी कॉम्पोजिशन जो आपको देखने को मिलेगी और 2 और x से मिलेगी।
सिंगल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, नॉन प्रिंसिपल आइडियल। तो ये प्रिंसिपल नहीं बन सकता क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवन एन इंटीग्रल डोमेन। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि कौन सी चीज इनमें से इंटीग्रल डोमेन नहीं होती। Z6 में जीरो डिवाइजर मिलते हैं, क्या मिलते हैं, जीरो डिवाइजर, ठीक है, जीरो डिवाइजर मिलते हैं। क्योंकि उसमें जीरो डिवाइजर है और डेफिनेशन को जीरो डिवाइजर नहीं चाहिए, तो इनमें से कौन सा इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, ये क्या होता है इसके अंदर, 2 इंटू 3 6 आता है, 6 की वैल्यू 0 होती है मॉड 6 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 आ गया, दोनों नॉन जीरो मल्टीप्लाई हुआ और आपका 0 आ गया, इसमें जीरो डिवाइजर है, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ZI के अंदर यूनिट्स बतानी है आपको, क्या बतानी है, यूनिट्स बतानी है। यूनिट्स की डेफिनेशन क्या थी, U के लिए V मिल जाए जिससे कि आपका 1 आ जाए, U के लिए V मिल जाए जिससे कि आपका 1 आ जाए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि हम उसका नॉर्म भी यूज करते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी का मतलब होता है, जब आप आइडेंटिटी लेते हैं यूक्लिडियन में सिंपल आप मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं तो आप वहां पे उसका नॉर्म देखते हैं, क्या देखते हैं, नॉर्म देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 1 का नॉर्म कितना होता है, 1 का जो नॉर्म होता है वो कितना होता है, 1 होता है, -1 का भी 1 होता है, आयोटा का भी 1 होता है और माइनस आयोटा का भी 1 होता है, ठीक है। तो वो एलिमेंट जिसका नॉर्म बना रहा है, ठीक है। तो क्योंकि देखिएगा आप 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो इन सब का आपस में U के लिए आपको V मिल जाएगा, ठीक है। 1 इंटू, देख लीजिए यहाँ पे, क्या 1 इंटू 1 इज 1, -1 इंटू -1 इज 1, ठीक है। माइनस आयोटा इंटू आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज माइनस ऑफ -1 विच इज 1, ठीक है। सिमिलरली आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 1 अगेन। तो हर एक U के लिए आपके पास V है जिसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या आ जा रहा है, यूनिटी आ जा रही है, 1 आ जा रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन हेयर ये सारे के सारे ही आपके क्या बन जाएंगे, ये यूनिट्स बन जाएंगे और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी यूनिट आर देयर, ठीक है। Z10 के अंदर अगर आप यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर यूनिट्स जो होते हैं वो होते हैं को प्राइम। जो भी नंबर 10 से को प्राइम है, जो भी नंबर 10 से को प्राइम है वो सारे यूनिट बनते हैं। इससे को प्राइम कौन कौन है, 1 है को प्राइम, 2 नहीं है, 3 है को प्राइम, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है को प्राइम, 8 नहीं है और 9 को प्राइम है। तो इसका मतलब इसमें ये जो 4 एलिमेंट है ये इसकी यूनिट्स बनेंगी, ठीक है। और दूसरे तरीके से क्या होता है, फॉर एन एलिमेंट A देयर इज अ B सच दैट आंसर इज 1। अगर आप ध्यान से देखें, फॉर एग्जाम्पल इफ आई मल्टीप्लाई देम, 3 इंटू 7 इज 21, 21 में मॉड अगर आप 10 का लगाते हो तो आपको आंसर मिलता है 1, ठीक है। अगर आप 1 इंटू 9 करते हो आंसर आता है 9, अगर आप मॉड लगाते हो 10 का तो आंसर आता है -1, ठीक है। आप लेते हो पॉजिटिव वैल्यू तो आंसर आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि को प्राइम नंबर से आपके नंबर ऑफ ये बनते हैं। और एक और चीज होती है वो होता है फाई ऑफ 10, ठीक है। अगर आप Z10 की बात कर रहे हैं तो फाई 10 आ जाएगा जो कि आपको ये देता है नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर को प्राइम विद 10 दैट विल बी 4। तो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी 4, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर R एक PID है तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस विल बी, आप इसको एज अ रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि अगर एक R PID है तो उसका हर एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो प्राइम होगा, वो क्या बनेगा, प्राइम होगा। एज अ रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप इसको कि R एक PID है तो उसका हर इररिड्यूसिबल, जो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, क्योंकि ब्रेक नहीं हो रहा वो, ठीक है, ब्रेक नहीं हो रहा, अगर ब्रेक होगा तो 1 इंटू P इंटू 1 टाइप से, तो वो क्या बनेगा, प्राइम बनेगा, वो क्या बनेगा, प्राइम, ठीक है। आगे बात करते हैं। Z15 मैंने अभी बताया था, Z10, Z12, Z कंपोजिट, ठीक है, वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनता, वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनता, वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जीरो डिवाइजर होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जीरो डिवाइजर होंगे क्योंकि अगर आप ध्यान दो 3 इंटू 5 इज 15, 15 मॉड 15 इज 0, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, बट इसका आंसर 0 आ रहा है,
तो इसके अंदर क्या है, जीरो डिवाइजर है, इसके अंदर क्या है, जीरो डिवाइजर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी चेन करेक्ट है, कौन सी चेन करेक्ट है। अभी हम लोगों ने हायरार्की याद करी थी, ठीक है, उसमें क्या कहता है, अगर वो ईडी है तो पीआईडी होगा, और पीआईडी है तो यूएफडी होगा। तो ये जो चेन है ये हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चेन बन जाएगी। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इस टॉपिक पे इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।